तो देखो बेटा एक्सरसाइज 3.4 फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता है बेटा। तो सबसे पहले तो आपको इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पता होना जरूरी है। ठीक है, इफ ए इनवर्स इज एन इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, then A inverse is equal to A inverse A is equal to I। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ A इनवर्स इज एन इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A, अगर A इनवर्स A की इनवर्स मैट्रिक्स है तो A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू I होगा। तो A और A इनवर्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? आई के। आई इज व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जैसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैट्रिक्स गिवन है। यहाँ पर 2x2 की एक मैट्रिक्स गिवन है। इसमें लिखा है 1 2 -1 3, 1 2 -1 3। ठीक है, और इससे इनवर्स फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब ए इनवर्स तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? ए इनवर्स यहाँ पर फाइंड करना है। ए की वैल्यू हमें नोन है, तो ए की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। ये है 1 2 -1 3। ठीक है, इक्वल में आई की वैल्यू मालूम ही होती है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर 1 0 0 1। ठीक है, आई की वैल्यू होगी 1 0 0 1। ठीक है ना, तो ए इनवर्स ऐसा ही, ए की वैल्यू 1 2 -1 3 एंड आई की वैल्यू 1 0 0 1। ठीक है, अब आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए आपको क्या करना होगा कि इसके जो रो या कॉलम है, ठीक है, रो या फिर कॉलम, किसी एक को चूज करके चलना है आपको। ठीक है, उसका यूज करके हम लोग यहाँ पर इस पूरी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे, या तो रो का यूज करेंगे या कॉलम्स का यूज करेंगे। अगर कॉलम्स का यूज कर रहा है तो फिर रो का यूज नहीं करेंगे, और अगर रो का यूज कर रहा है तो फिर कॉलम्स का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे मैं सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में मैं रो का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हम क्या कर रहे हैं? इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हम ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? अब देखिए यहाँ पर जैसे 1 2 -1 3 लिखा है, और अगर मुझे इसे आइडेंटिटी में चेंज करना है तो यहाँ 1 0 होना चाहिए नीचे, तो यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे इस तरह से इसको चेंज करना है कि 1 के नीचे 0 आए, और फिर यहाँ 0 आए और यहाँ 1 आए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो हमारी सेकंड वाली रो है, क्योंकि मुझे सेकंड रो को चेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट रो में तो यहाँ 1 है ही, सेकंड वाली रो में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए मुझे इस 2 को 0 बनाना है। तो 2 को 0 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, दिस इज R2 चेंज। क्योंकि हमें R2 को चेंज करना है, यानी सेकंड रो को चेंज करना है, इसलिए हम लिख रहे हैं R2 चेंज R2 -2R1। R2 चेंज R2 -2R1, यानी R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके उसे R2 में से माइनस कर दो, यानी फर्स्ट रो में 2 का मल्टीप्लाई करके उसे सेकंड रो में से माइनस कर दो। ठीक है, इसमें फर्स्ट रो चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना, फर्स्ट रो चेंज नहीं होगी, क्योंकि चेंज आप किसको कर रहे हो? चेंज केवल आप कर रहे हो R2 को, यानी सेकंड रो को।
तो सेकंड रो चेंज होगी लेकिन फर्स्ट रो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट रो को आपको ऐसे ही लिखना है। तो देखिए फर्स्ट रो को ऐसे ही लिख दीजिए आप A इनवर्स, ठीक है। फर्स्ट रो ऐसे ही रहने दीजिए 1 - 1, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी फर्स्ट रो को ऐसे ही लिख दीजिए 1 0। केवल सेकंड रो को चेंज करना है दोनों साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो देखिए कैसे चेंज करना है, R2 - 2R1, यानी R1 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें 2 का मल्टीप्लाई करके उसे R2 में से माइनस कर दो, जो वैल्यू आए वो वहां पर R2 के प्लेस पर लिख दो, ठीक है, यानी सेकंड रो में लिख दो। तो देखो यहाँ पे लिखा है 2, जब हम 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, और 2 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। यानी सेकंड रो में अब 2 के प्लेस पर क्या आएगा बेटा 0। क्यों आया फिर से समझ लो। फर्स्ट रो में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 2 1 2 हो गया, और 2 में से जब 2 माइनस किया तो यहाँ पे 2 - 2 क्या आ गया 0। तो ये 0 हम किस में लिखेंगे, सेकंड रो में। ऐसे ही अब देखो यहाँ 3 है और यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। लेकिन जब हम 3 में से -2 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 कितना हो गया बेटा 5, ठीक है। तो ये वैल्यू 5 आ गई। ऐसे ही चेंज हमें यहाँ भी करना है। तो यहाँ 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, और 0 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे -2 आ गया, ठीक है। यहाँ 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। 1 में से 0 माइनस होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है बेटा। समझ में आ गया किस तरह से ऑपरेशन लगाना है। तो देखिए यहाँ पर 1 0 बन गया। अब हमारा वर्क क्या है कि यहाँ पर 1 और यहाँ 0 बनाए। आइडेंटिटी में क्या होता है 1 0 0 1, तो यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 1 बनाना है। तो पहले हम इसको 1 बना लेते हैं, ठीक है। 0 बनाने से पहले आप क्वेश्चन में 1 बनाया करें। तो यहाँ ऑलरेडी 1 था इसलिए मैंने इसके नीचे 0 बना लिया। अब मैं इसको 0 बनाने से पहले इसको क्या करूं 1 बना लूं। तो क्या करूं, इसको 1 बनाने के लिए मुझे R2 में 5 से डिवाइड करना होगा। तो सेकंड रो है उसमें मुझे 5 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ R2 चेंज R2 डिवाइडेड बाय 5। जब हम 5 से डिवाइड कर देंगे R2 में तो क्या होगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो देखिए A इनवर्स 1 - 1, पहली रो में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर 0 और यहाँ 1 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, यहाँ 1 आ गया। और यहाँ पर जब 5 से डिवाइड किया आपने तो देखो 1 0 तो ऐसा ही रहा। यहाँ पर क्या चेंज हुआ, -2/5, और यहाँ आ गया आपका 1/5, क्योंकि आपने 5 से डिवाइड किया। तो सेकंड रो में -2/5 और 1/5 हो गया, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ 1 बन गया तो अब हमें इसके ऊपर 0 बनाना है, यानी R1 में यहाँ पर -1 के प्लेस पे क्या बनाना है 0। तो अब हम क्या करें, R1 को चेंज करें। तो R1 + R2, ठीक है। R1 में R2 को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, ऐड। यानी कि रो की हेल्प से ही आपको चेंज करना है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। जैसे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो को आप चेंज करोगे तो सेकंड रो की हेल्प लोगे उसमें। ऐसा नहीं कि आपने देखा -1 है तो आपने कह दिया कि इसमें हम 1 ऐड कर दे रहे हैं, 1 ऐड नहीं कर दे रहे हैं। आप सेकंड रो के जो भी एलिमेंट है वो ऐड कर सकते हो, वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन अपनी तरफ से किसी भी रो में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से इन रो को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी दो रो को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ना डिवाइड कर सकते, एक रो में दूसरी रो से डिवाइड भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, किसी रो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई और किसी नंबर का डिवाइड जरूर कर सकते हो। फिर से समझ लीजिए, किसी रो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज कि दो रो को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई आपको। दो रो को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि किसी नंबर को किसी रो में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी नंबर को रो में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे R1 और R2 को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो अब कितना होगा, R1 चेंज होगा यहाँ पर, तो R2 ऐसा ही रहेगा, R2 में कोई चेंज नहीं आएगा। R1 में R2 ऐड कर दो, 1 में 0 ऐड हुआ, यहाँ 1 आ गया, और -1 में 1 ऐड हुआ तो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी चेंज होगा, देखो अब 1 में -2/5 ऐड होगा, 1 में -2/5 को ऐड करो, 5 एलसीएम लोगे तो ये 3/5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 0 में 1/5 ऐड करो तो ये 1/5 हो गया, और बाकी ये 2/5 और ये 1/5, ठीक है, ये ऐसे ही।
क्लियर। अब ये बन गई बेटा आइडेंटिटी। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मुझे ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना था। तो देखिए हमने ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि ए इनवर्स का अगर आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आती है। तो ए इनवर्स का अगर आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, आइडेंटिटी ए इनवर्स आएगा। तो फाइनली हमने वैल्यू निकाल ली अब यहाँ पे ए इनवर्स की। तो देखिए ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पर, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो आया वो वैल्यू है 3/5, 1/5, ठीक है, -2/5 एंड 1/5। ठीक है, आप चाहें तो पूरे में 1/5 कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी मैट्रिक्स में 1/5 कॉमन आ रहा है, तो इसलिए आप चाहें तो 1/5 कॉमन लेके आगे भी लिख सकते हैं। ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई बेटा। क्लियर बेटा। तो इस तरह से हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। ठीक है, तो अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें भी एक 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, 2 1 1 1। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ भी एक 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज इक्वल टू 2 1 1 1। ठीक है बेटा। तो ये मैट्रिक्स गिवन है। अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी है ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ए इनवर्स ऐसा ही रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है 2 1 1 1। ठीक है, 2 1 1 1। और आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई की वैल्यू है 1 0 0 1, 1 0 0 1। ठीक है, आई की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर क्या बताया मैंने कि ए को हमें आई में कन्वर्ट करना है, ए को आई में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि सबसे पहले 1 बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो में यहाँ 2 लिखा हुआ है, जबकि जरूरत किसकी है, 1 की। तो यहाँ हमें 1 बनाना होगा। और 1 कैसे बनाए, अगर R1 में से R2 को माइनस कर दें, अगर R1 में से R2 को माइनस कर दें, तो देखिए 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बन जाएगा, और 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 बन जाएगा। वही हमें बनाना है, 1 0 पहली रो में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली R1 में से R2 को माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो R1 माइनस R2, तो A इनवर्स, यहाँ पे R1 माइनस R2 करो, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो गया, और 1 माइनस 1 0 हो गया। और यहाँ पर 1 और 1 ऐसे ही रहा। सेकंड रो में तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि हमने फर्स्ट रो को चेंज किया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए 1 में से 0 माइनस हुआ 1, और 0 में से 1 माइनस हुआ तो -1, और 0 1 ऐसा ही रहेगा। सेकंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए जरा, अब सेकंड रो को चेंज करना है आपको। फर्स्ट रो तो आपने चेंज कर ली 1 0। अब सेकंड रो को आपको चेंज करना है, अब आपको बनाना है 0 1। ठीक है, तो 1 तो आपके पास ऑलरेडी है, 0 आपको बनाना होगा। तो 0 बनाने के लिए अब आप R2 में से R1 माइनस कर दो, क्योंकि ये 1 0 कैसे होगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, R2 में से R1 को माइनस कर दे रहे हैं, R2 माइनस R1। ठीक है, तो A इनवर्स, अब आप R2 माइनस R1 करो तो देखो 1 0 एज इट इज। और ये देखो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। और 1 माइनस 0, 1 में से 0 गया तो 1 ही रहा। ठीक है बेटा, ऐसा ही इस तरफ भी चेंज होगा। तो ये देखो 1 माइनस 1 एज इट इज, 0 में से 1 गया -1, और 1 और -1, 1 में से -1 को माइनस करो तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो गया बेटा, 2। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई। और ए इनवर्स का जब आई में मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो ये आई बन गया, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। जब हम ए इनवर्स का आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 -1 -1 2। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई, ये ए इनवर्स की वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, जो कि हमें फाइंड करनी थी। कभी अगर आप आंसर चेक करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि ए इनवर्स का आपस में मल्टीप्लाई करके आई ला सकते हो। ठीक है, जैसे आपको लग रहा है कि हमारा आंसर कहीं रॉन्ग तो नहीं है, तो आप आंसर कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो जरा आंसर चेक करना बताएं आपको। आप क्या करो कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई लिखा हुआ है, तो आप ए इनवर्स का ए में मल्टीप्लाई करके देखो आई आ रहा है कि नहीं। तो ए इनवर्स इंटू ए करो जरा। ए इनवर्स कितना है अपना, 1 -1 -1 2। और ए कितना था अपना, ए था 2 1 1 1।
ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो आई आता है कि नहीं। अगर आई आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, वन का टू में, और माइनस वन का वन में मल्टीप्लाई किया, माइनस वन। इसके बाद अब हम करेंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई, वन का वन में वन, और माइनस वन का वन में माइनस वन। ठीक है ना। इसके बाद अब हमें करना है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो माइनस वन का टू में माइनस टू, टू का वन में टू वन जा टू। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में माइनस वन का वन में माइनस वन, टू का वन में टू वन जा टू। ठीक है बेटा। तो फाइनली कितना आ गया, टू में से वन माइनस हुआ वन, वन में से वन माइनस हुआ जीरो, टू में से टू माइनस हुआ जीरो, और टू में से वन माइनस हुआ वन। ये देखो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ गई। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो ए इनवर्स की वैल्यू आई है वो बिल्कुल करेक्ट है। ए इज इक्वल टू, यहाँ पर मैट्रिक्स दी हुई है आपको 1 2 3 7, 1 2 3 7। ठीक है, ये भी एक 2 by 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका भी आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो ए इनवर्स ए की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर ए की वैल्यू है 1 2 3 7। ठीक है, इज इक्वल, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 7, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो ए इनवर्स ए की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, ए की वैल्यू है 1 2 3 7। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पर 1 0 0 1। ठीक है, ये आई की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ए को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देखो वन तो बना है, नीचे जीरो बनाना है। ठीक है, वन के नीचे जीरो कैसे बनाएंगे, देखो टू लिखा हुआ है यहाँ पे, तो R2 चेंज R2 माइनस टू R1, R2 चेंज R2 माइनस टू R1। जब हम R2 में से टू R1 को माइनस कर देंगे तो ये भी जीरो बन जाएगा। ठीक है ना। तो ए इनवर्स, ये देखिए R1 तो ऐसा ही रहेगा 1 3, यहाँ जीरो बनाना था, तो इसमें टू का मल्टीप्लाई किया, उसमें से माइनस किया, टू वन जा टू, और टू में से टू गया जीरो। यहाँ पे हो गया 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1। ठीक है बेटा, और इस साइड भी ऐसे ही करना है आपको, 1 0, R1 ऐसा ही रहेगा, R2 चेंज करो, टू वन जा टू, जीरो में से टू गया -2, और ये तो जीरो था तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 1 रहेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ जीरो बनाना है, देखो 3 के प्लेस पे जीरो चाहिए आपको, 1 0 0 1, तो यहाँ जीरो बनाना है। तो आप R1 को चेंज करोगे, यानी कि यहाँ लिखोगे R1 चेंज R1 माइनस 3 R2। अब आप R2 में करो 3 का मल्टीप्लाई, R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके उसे R1 में से माइनस कर दो। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, इंटू में ये देखो 1 0। अच्छा, यहाँ इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन पे क्यों, क्योंकि ये नीचे जीरो था, तो वन में से जीरो माइनस होगा तो वन ही रहेगा। अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पर आ गया 1 इक्वल में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 3 2 जा 6। ठीक है ना, 3 2 जा 6, और 1 में से माइनस का 6 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, -2 ऐसे ही, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, और जीरो में से 3 माइनस किया तो ये -3 हो गया, और ये 1 एज इट इज। ठीक है बेटा, तो ये आइडेंटिटी बन गई। ए इनवर्स का आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल में कितना है, 7 -2 -3 1। ठीक है बेटा, तो ये कंप्लीट हो गया। क्लियर।